अच्छा। जिन्होंने अखबारी बयानात नहीं दिए उल्टे सीधे, जिन्होंने पार्टी को नुकसान, ये डर भी गए थोड़े बहुत। हमने इस हद तक ये बात हुई तो उनको हम बयान निकाल नहीं, फैसला है ये नहीं फैसला मैं गलत नहीं कहूंगा। एक CWC का अच्छा शेख साहब चौधरी साहब गए सन, चौधरी साहब गए सन मियां साहब देखो नहीं मोहर लगा। मैं आपको समझाता हूं, शायद साहब कह रहे हैं बड़े बड़े लोग कुछ डाले और मुज़ाकरात हुए। मैंने जो बात नहीं की वो मैंने नहीं की। थोड़ी देर पहले क्या मुशाहिद साहब रिकॉर्ड हो रहा है सारा। मैंने कहा बड़े बड़े लोग इस मुल्क के बीच में पड़े हैं, वो गए उन्होंने बात की। कोई गल है ना, एक ही गल है ना कि जब बंदे बीच में पड़ते हैं तो म्यूचुअल बातें होती हैं। ठीक। अच्छा उनमें चांडियो साहब इतना इनका बड़ा दिल नहीं है कि हम इनके पास बैग कर रहे हो लेने के लिए और ये अखबार में बयान ना दे के देखो जी ये तो हमारे पांव पड़े हैं। आज इनको ये चीज याद आई है, इतना खुला दिल इनका नहीं है। थर्ड पार्टियां बीच में पड़ी हैं, फिर थर्ड पार्टियां कौन सी? थर्ड पार्टियां कौन सी? बाहर के लोग। थर्ड पार्टी कौन सी? वो थर्ड पार्टियां होती है ना जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं। अच्छा वो पड़े हैं बीच में। इसका मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ हैं नॉन पॉलिटिकल लोगों ਦੇ ਨਾਲ मियां साहब ਦੇ ਰਾਬਤੇ हैं। नॉन पॉलिटिकल वो नॉन पॉलिटिकल नहीं, कोई और आपके में हो सकता, मीडिया का हो, कोई कुछ हो, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। जी चांडियो साहब क्या कहोगे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ मुझे तज्जुब कोई नहीं हो रहा है। अच्छा शुरू में तो मेरे भाई हैं हमारे जान है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उन्होंने शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग में हुकूमत चलानी है, जुमले में बात ही खत्म कर दिया, गली मुक गई। फिर जो वकास साहब ने मुस्लिम लीग पे तबसरा किया है उसके बाद भी कोई तबसरे की गुंजाइश नहीं है। मुस्लिम लीग में से लोग आते हैं, कुछ लोग मुस्लिम लीग में हमेशा ऐसे रहे हैं जो खुद को मुस्लिम लीगी समझ कर या कुछ उसूलों की सियासत करते हैं। बाकी ये जमायत हर दौर में सियासी मुसाफिरों की जमायत रही है। और ये हमारे सिंध में मशहूर है एक कहावत, झील के परिंदे कभी इस किनारे कभी उस किनारे, तो ये अक्सर इनको कोई नहीं हुआ। अब कुछ लोग हैं, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मियाँ साहब के दौर में एक चेहरा बना मुस्लिम लीग का कि एक सियासी पार्टी का तस्वर है, सूबाई, ठीक, कौमी पार्टी नहीं। मुस्लिम लीग कौन सी तरफ मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ ना, एक सूबे कम से कम एक सूबे की एक मुस्तकिल सियासी पार्टी के तौर पे सामने आई, लेकिन ये डिसीजन लेकर उन्होंने और भी मायूसी की है। अच्छा तुसी उस पार्टी को सूबे दी पार्टी समझ दो, मुल्क दी पार्टी नहीं? नहीं अभी नहीं समझता। अच्छा। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुल्क की लेवल का हो। उनके सारे फैसले सारे मामला एक सूबे के इर्द गिर्द घूमते हैं जो तबाही के बायस है। लेकिन जो 10 पॉइंट्स ने सूबाई नहीं है, नेशनल एजेंडा। अभी इसका भी जवाब देता हूँ आपको, लेकिन पहले आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और मेरा ख्याल है वो आ गई है कि इन्होंने भी कहा है कि भुट्टो साहब ने भी, अयूब, लेकिन कुछ फ़र्क है। मुस्लिम लीग ऐसी जमायत है जिसको अयूब ने, सिकंदर मिर्ज़ा ने, ज़िया उल हक ने, यहया खान ने, मुशर्रफ ने, हर जमायत। कुछ लोग ऐसे होते हैं नायलॉन की जोराब की तरह होते हैं ना, उनके पाँव की साइज़ नहीं होती जोराब की, वो पूरे में हो जाती है। मैं उनको नहीं कहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की बात और है, उनका हमारा मामला और है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पे इल्ज़ाम खड़ा हो सकता है, सबों को इस्तेमाल किया है, इनकी पार्टी को तोड़ते हैं, ये कोई तजुब की बात नहीं है। अब आप मुझसे पूछते कि मैं क्यों कहता हूं इनको, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जो पाकिस्तान लेवल का हो। एक सुन लेना, मैं चांडियो साहब 10 पॉइंट्स सुन तो ले, 10 पॉइंट्स पढ़े, किस बुनियाद पे कह रहा हूं, सुन तो लेना। हाँ, एक मिनिस्टर वहां तकीर करता है अपनी, वो कहते हैं सूबायत, सूबायत नहीं है। किसने पहले पंजाब में पाकिस्तान लेवल के लीडर ने सूबायत का नारा लगाया? किसने कहा कि जाग फलाना जाग? ये किसने नारा लगाया? पीपल्स पार्टी ने कभी नारा नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी ने कभी सिंध बैंक की बात नहीं की, सिंध टीवी की बात नहीं की, सिंधियों की अलग बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए जान दी, बीबी ने पाकिस्तान के लिए जान दी। जुल्फकार मिर्जा दा ताल्लुक किस जमात नाल है? हां, तो उसने क्या कहा है? सिंध कार्ड दी गल कर रहे हैं और कहते हैं कि ਅਸੀਂ सिंध ਨੂੰ अलग करन दा सोच रहे सी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज आपसे सवाल पूछता हूं, आज आपसे मैं सवाल पूछता हूं। ये 4-5 चीजें बताई मैंने, कभी आपकी मीडिया ने कहा है ये पंजाब कार्ड है? जब भी कुछ सिंध का आदमी बात करता है आप कहते हैं सिंध कार्ड है। मैं कह तो रहा हूं पंजाब की वज़ीर आला की हैसियत में जो उन्होंने नारे लगाए वो पंजाब कार्ड नहीं था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान कार्ड होना चाहिए, पंजाब सिंध बलोचिस्तान। तो उसकी भी मजम्मत तो करें, जब हमारी बात करते हैं तो आप उनकी, जब आप हमारी बात, मैं तो उन्हें डिफेंड नहीं कर रही, इसलिए कहता हूं ये इलाके की, मैं तो कह रही पाकिस्तान कार्ड होना चाहिए। अभी इनके सारे मामला सूबे के इर्द गिर्द चलते हैं, कोई नहीं अब सिंध में कोई इन्होंने अभी। अच्छा मैंने ये दसो कि हुन तुसी ਤੁਹਾਡੇ वज़रा ਜਿਹੜੇ ने रिजाइन कदों करनगे, रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? जब पूरी कैबिनेट खत्म हो जाएगी वो भी खत्म हो जाएंगे। रिजाइन क्या करना है, निकालना है निकाल दे। कैबिनेट कदों डिसॉल्व होगी मुशाहिद साहब? थोड़ा जो पॉइंट है जी इल्जाम सियासत में फॉर द एजुकेशन पर्पसेस मैं चंद बातें जी
पर गल ये जी इन्होंने कहा मुस्लिम लीग की सियासी मुसाफिर हो सकता है काफ़ी हद तक ये गल ठीक हुए, लेकिन इन्हें जो सब को बड़ा सियासी मुसाफिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। कैसे सुने ना, कन्वेंशन लीग जो मुस्लिम लीग थी, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, उसके वो सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, अच्छा इससे पहले वो सिकंदर मिर्जा से सफर शुरू किया था। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। और मतलब मार्शल्लाह की ना सिर्फ पैदावार थे, बल्कि मैं मजेदार बात ये बताऊं कि सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में 4 सिविलियन मिनिस्टर थे, 4, जिनमें से एक भुट्टो साहब थे। ठीक है। अयूब खान ने उन 4 में से एक सिविलियन लिया पहले शुरू में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सही बात। फिर सेक्रेटरी जनरल बने। सही ठीक है, फिर मादरे मिल्लत के खिलाफ मुतबादल उम्मीदवार थे जिसके खिलाफ धांधली करके इन्होंने हरवाया। भुट्टो साहब इलेक्शन एजेंट थे उसके। ये बड़ी तल्ख हिस्ट्री है। ठीक है, तो सुनो मेरी गुजारिश, टाइम काटा है, लेकिन एक सवाल का अपनी बारी पे कर लीजिएगा, मेरा जवाब भी देते जाए ना। नहीं वो मेरा जवाब दे देते दूंगा मैं, इल्जाम तराशी तो बाहर जो खुदा दा बात है अपने अवाम चाहती है कि उन सीरियस पॉलिटिक्स को तो देख इन्होंने रहे कह हैं। दिया सूबे की पार्टी है। मेरी गल सुनो, ये सच है जी, हाँ ये सच है। ये सच है 97 में ये सच है 21 लाख वोट मिले हैं सिंध से, पीपल्स पार्टी को 16 लाख नून को मिले। ठीक है, सच है। ये है सूबाई पार्टी है। नहीं ये सूबाई सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा तीसरे सीटें कम थी, 10-12 सीटें नहीं, वो पराई सीटें दी। नहीं 2008 के इलेक्शन देख लो ना, 2008 के इलेक्शन बलूचिस्तान और सिंध के वजीर। तीसरी बात ये है कि सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने कहा कि लड़काने का वजीर आजम, लाहौर का वजीर आजम, लड़काने का वजीर आजम। हम अब भी कहते हैं, तो आप फिर हम अब भी कहते हैं। नवाज शरीफ ने ये कभी नहीं कहा। मामले देखेंगे ना तो तो अच्छा ये भी कहेंगे, जुल्फ़िकार मिर्जा कहता है हम पाकिस्तान तोड़ने वाले थे। नहीं ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं, उसने कहा कि मोहतरमा हमने प्लान कर लिया। मुशाहिद साहब अवाम नहीं देखना चाहती, अवाम देखो ना एज ए लीडर देखना जवाब है चाहती ना, ये तो गजल का जवाब है। मैं पूछ रही हूं कि कैबिनेट कदों डिसॉल्व करोगे? मैं तो इशू पूछ रही हूं, तुसी मैंने जवाब ही नहीं दे रहे, आपस में इल्जाम तराशी। कैबिनेट डिसॉल्व कदों हो रही है? हो जाएगी 1-2 दिन है जो एक थोड़ा बड़ा मतलब कि काम है, अब हो गया, हो ही जाएगा, फैसला हो गया, जाहिर है उससे मतलब अमल दरामद। यूनिफिकेशन ब्लॉक दे लोगों ने वजारतां दित्तियां जान। यूनिफिकेशन ब्लॉक जड़ा है वो एक जेन्युइन आईनी कानूनी ब्लॉक है। तुसी कह रहे हो ठीक है, तो कोर्ट जो जान के और उन्होंने उसी को पैसे नहीं देते जिस तरह कायरा वजारतां दित्तियां जान। मेरी गल सुनो, कायरा मंजूर भुट्टो और राजा साहब जेड़े हैं सीनियर वजीर, ਇਹ सलमान तासीर दे कोल गवर्नर हाउस विच बैठ के ना 6-6 करोड़ दे बोली ला रहे सन। इस तरह का कोई काम नहीं होया जिससे इन्होंने गवर्नर रूल लाया सी। मतलब एक कल दी हिस्ट्री है, मतलब इतनी गल इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कदा दे। मैं एक बात जी शेख साहब जुमला ये कहता हूँ ताकि वो बात खत्म हो जाए कि मेरे पर वो बोझ है कि मैं उनको जवाब दूं। इन्होंने ये बात बड़ी की है भुट्टो साहब वाली, बड़े से बड़े मुकद्दस आदमी में नाम लूंगा जिनका आगाज अजीबोगरीब किस्म से हुआ, जिसमें कोई इज्जत की बात। सुन ले असल तारीख में देखा जाता है कि इंतहा किसने की। हम भुट्टो साहब ने आलम शबाब में अयूब खान को छोड़ा है और आपने उसके जनाजे पे भी नहीं छोड़ा था। आप वहां खड़े कहते ये मेरे रूहानी वाले साहब हैं, इनकी मिशन की तकमील करूंगा। हमने शबाब में छोड़ा है, हमने अयूब खान की जेल फिर भुट्टो साहब ने देखी। आपने ज़ियाउल को ऐसे छोड़ा था? अच्छा शेख साहब लेकिन आपने तो अच्छा कौन सा मिशन आपने पूरा किया?